क्या म्यूचुअल फंड में मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? यही सवाल लगभग हर उस मिडिल क्लास लोगों का होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपने पैसे को कमाते हैं और वो डर की वजह से, अपने पैसे को खोने की डर की वजह से वो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको भी ऐसा डर होता है कि क्या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। बने रहिए वीडियो के एंड तक और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कितना रिस्क होता है एक म्यूचुअल फंड में और आपके पैसों का खोने का खतरा कितना होता है और पैसे को गेन करने का पॉसिबिलिटी जो है, चांसेस जो है वो कितना होता है। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है दोस्तों। तो हम आ गए हैं अपने ग्रो ऐप का जो स्क्रीन है, इस पे आ चुके हैं। यहाँ तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत से म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे हाई रिटर्न वाली अगर म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इस सेक्शन में जा सकते हो। लार्ज कैप है, यहाँ पे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, टैक्स सेविंग फंड है, SIP विथ 500। तो चले हम लार्ज कैप में जाकर देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, लार्ज कैप की यहाँ पे बहुत सी कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। अब हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि आखिर कितना रिस्क होता है एक म्यूचुअल फंड में और कितना सेफ होता है आपका अमाउंट, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे हालांकि लिख तो रहा है कि ये वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि इनका काम होता है लिखना दोस्तों, क्योंकि ये किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये एक तरह की, तो ये अपनी जो है जिम्मेवारी जो है वो खत्म कर देना चाहते हैं ये इन्वेस्टर को बता के कि इस फंड में रिस्क है, ताकि बाद में इन्वेस्टर को ये ना लगे कि इस फंड वाले कंपनी ने, निपॉन इंडिया लार्ज कैप की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इन्होंने मेरे साथ कोई धोखा किया, मेरे को बताया नहीं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए ये पहले यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि बहुत हाई रिस्क है इसमें। हालांकि इतना भी हाई रिस्क होता नहीं है लार्ज कैप फंड में, क्योंकि अगर बात करें हम तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 रुपए से इसमें मिनिमम SIP कर सकते हो। फंड का साइज जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 26,137 करोड़ का फंड है। तो ज्यादा बड़ा जो फंड वाली कंपनी है, फंड हाउस जो है, फंड साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो, उस कंपनी में भी मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वे समझ नहीं पाते हैं किधर एक्सपेंड करें किधर ना करें। तो जितना छोटा फंड साइज हो उतना अच्छा है, ग्रोथ का चांस उतना ही अच्छा होता है उसमें। तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली SIP और 1 टाइम का आपको ऑप्शन दिख जाएगा SIP करने का। बाकी आपको अगर रिस्क देखना चाहते हैं कि कितना रिस्क है इस फंड में, टॉप होल्डिंग देख सकते हो 59 कंपनी में, 59 कंपनियों में इसने इन्वेस्ट कर रखा है अपने सारे पैसे को। HDFC बैंक जो है इसमें आप देख सकते हो 9.31%। रिलायंस इंडस्ट्री है इसमें लगभग 7.5%। तो लगभग 59 कंपनियों में इस फंड ने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों। और वो भी 59 कंपनी जो है वो इंडिया के सबसे दिग्गज कंपनियों में से एक मानी जाती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी, ये फंड में आपके पैसे में रिस्क है? क्या आपको लगता है ये HDFC जो फंड है, क्या आपको लगता है कि ये 59 कंपनियां अचानक से बंद हो जाएंगी और आपके सारे पैसे डूब जाएंगे? अगर आप मान के चलो किसी इंडिविजुअल कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें मैं मानता हूं, जैसे कि आपने HDFC का शेयर खरीद रखा है, इसमें 1 लाख रुपए का इसका शेयर खरीद रखा है, सिर्फ एक ही कंपनी में आपने पैसे डाल रखा है, तो मैं मानता हूं कि इस कंपनी को अगर कल को कुछ होता है, उस स्थिति में आपके पैसे, और कल के डेट में इस कंपनी को कुछ हो जाता है, कोई इसमें बड़ा स्कैम हो जाता है या किसी भी तरह की फ्रॉड या स्कैम कुछ करने की वजह से इस कंपनी को मान लो सरकार ने बैन कर दिया, बंद कर दिया, हमेशा के लिए क्लोज कर दिया, तो इसमें आपके जितने भी पैसे थे वो डूब गए। लेकिन ये जो 59 कंपनियां हैं दोस्तों, ये जो 59 कंपनियां हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी की सारी कंपनियां डूब सकती हैं या सारे में एक साथ कोई स्कैम हो जाए या फिर इम्पॉसिबल है दोस्तों? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसमें देख सकते हो लगभग इंडिया की सारी टॉप कंपनियां हैं इसमें। रिलायंस इंडस्ट्री हो गई जो सालों पुरानी कंपनी, HDFC जो है बहुत ही पुरानी कंपनी है, ये भी ICICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ITC कंपनी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड हो गया। तो ये कंपनियां जो हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंपनी है। बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा पावर, इन्फोसिस, यहाँ से आप ऑल पे जाकर ऑल होल्डिंग देख सकते हो। तो इतनी सारी कंपनी कभी नहीं डूब सकती है दोस्तों, और इसमें आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। हाँ, रिस्क तब होती जब आप खुद से किसी कंपनी का एनालिसिस करने आपको उतना अच्छे तरीके से नहीं पता है और खुद से आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो किसी एक कंपनी में, अपने सारे पैसे को लगा देते हो। इसीलिए वॉरेन बफेट ने कहा था कि अपने सारे जो पैसे हैं कभी भी एक ही टोकरी में, अपने सारे अंडे को एक ही टोकरी में ना रखें। इसका मतलब ये होता है कि अपने सारे पैसे को एक ही कंपनी में ना डालें, कल को खुदा ना खास्ता वो कंपनी डूब जाती है, उस स्थिति में आपके पैसे डूब सकते हैं दोस्तों। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा खासा होता है म्यूचुअल फंड में। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत ही एजुकेटेड होता है और सालों का उसके पास तजुर्बा होता है इस फंड को मैनेज करने का, जो कि हमारे और आपके पास नहीं होता है। ये 26,000 करोड़ इसके हाथ में है इस फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि वो फंड मैनेजर नया होगा या कोई ऐसा वैसा आदमी होगा?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन होता है और सालों का जो है तजुर्बा होता है उनके पास। उनको बहुत अच्छे से पता होता है कौन से फंड में, कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो हमेशा जो है अपनी एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके फंड बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फाइनेंशियल का जो सेक्टर है इसमें 34%, अदर सेक्टर में 15%, एनर्जी जो सेक्टर है इसमें भी 14%, 14.5%। सेम इसी तरह सर्विसेज में देख सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6% है, टेक्नोलॉजी में 5%, कैपिटल गुड्स में 5%। तो सारे पैसे जो है आपके इंडिया के लगभग सारे सेक्टर्स में लगी हुई है। अब ये सारे सेक्टर्स तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी सारे सेक्टर ही बंद हो जाए, तो फिर इंडिया चलेगा कैसे दोस्तों। कभी हो सकता है एनर्जी का जो ये सेक्टर है या फाइनेंशियल सेक्टर में कभी हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकता है, क्राइसिस आ सकती है। तो ये जो आपके फंड है ये थोड़ा लो परफॉर्मेंस कर सकता है, थोड़ा बहुत डाउन ऊपर नीचे हो सकता है, वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन सारे के सारे सेक्टर में एक साथ क्राइसिस कभी नहीं आती है और सारे सेक्टर की सारी कंपनियां कभी नहीं डूबती हैं दोस्तों। तो इसके लिए बेफिक्र रहें कि आपके पैसे किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। अगर आप एक लंबे इन्वेस्टर हो तो अगर आप सोचते हो अभी पैसा इन्वेस्ट किया फिर 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल में निकाल ले, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि कोई अगर किसी रीजन से अगर उसमें करेक्शन आई होती है उसकी वजह से आपको थोड़ा लॉस बुक करना पड़ सकता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप ऑल टाइम का अगर चार्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मान लो कि आपने इस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 50,000 रुपए की, और यहाँ पे आप जाते जाते आप सोचते हो कि आपके पैसे को आपकी जरूरत पड़ जाती है और आप निकालना चाहते हो, तो आप निकालोगे तो यहाँ तो लॉस होगी ना आपको, क्योंकि यहाँ पे गिरावट आई है इस फंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका NAV जो है 37 रुपए 41 पैसे का है और यहाँ पे जाते जाते 27 रुपए हो गया है, सीधे 10 रुपए का गिरावट आई है इसके NAV में। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप सब्र करते हो और इस पैसे को यहाँ ना निकाल के आप सब्र करते हो, यहाँ जाकर निकालते हो या फिर यहाँ तक आ जाते हो सब्र करके, तो आप सोचो कि आपको अमाउंट पे कितना का रिटर्न मिलता है दोस्तों। आप गलत टाइम पे पैसे निकाल लेते हो और बोलते हो कि हमें इतना का लॉस हो गया, हमें उतना का लॉस हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो कि सब्र रखते हैं, अपने पैसों को 4 साल, 5 साल, 10 साल होल्ड कर सकते हैं। उन लोगों के लिए कोई भी रिस्क नहीं होता है। अगर आप रिस्क से डरते हो तो आप इसमें लार्ज कैप की जो म्यूचुअल फंड है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आप थोड़ा बहुत चाहते हो रिस्क उठाना तो और भी बहुत से फंड है यहाँ पे। स्मॉल कैप में आप जा सकते हो, इसमें ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा फंड देखने को मिल जाएगा जिसने 1 साल में लगभग आपके पैसे को डबल के करीब पहुंचा दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ 68%, 67.9%, 68% का लगभग इसने रिटर्न दिया पिछले 1 सालों में। 72% पे आपका पैसा डबल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग डबल के करीब आपकी इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। तो ऐसे ऐसे बहुत से इसमें फंड मिल जाएंगे जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है इन्होंने। सेम इसी तरह से आप PSU फंड में जाकर देख सकते हो, बहुत ही जिसमें हाई रिटर्न है, इसमें जाके आप देख सकते हो। PSU फंड यहाँ पे देख सकते हो, आदित्य बिरला PSU फंड, इसमें 1 सालों में दोस्तों 98-99% का लगभग रिटर्न मिला है। इन्वेस्को का जो ये इंडियन PSU इक्विटी फंड है इसमें आपको 104% का रिटर्न मिला है, यानी डबल से भी ज्यादा सिर्फ 1 सालों में ही। तो इसमें थोड़ी रिस्क होती है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है दोस्तों, लेकिन रिस्क मैंने कहा ना हर जगह होती है। अगर आप चाहते हो रिस्क उठाने से डरते नहीं हो तो आप अपने पैसे को बेफिक्र होकर इन टाइप्स की जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही तेजी से अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हो दोस्तों। तो यही थी आज की इस वीडियो में हमारा मकसद ये था आपको बताना कि म्यूचुअल फंड में रिस्क बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। थोड़ी बहुत रिस्क तो हर जगह है दोस्तों, चाहे वो पैसे को आप अपने घर पे रखो, तिजोरी में रखो, बैंक में रखो, हर जगह थोड़ी बहुत रिस्क होती है, लेकिन बस हमारे सोच और समझ की फर्क होती है कि हम उस पैसे को कहाँ रखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड में रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।